सर्वप्रथम माता पिता गुरुजनों व मां शारदे के चरणों में नमन। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको 11.2 प्रश्नावली है रचना वाली, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ज्यामिति जो सामग्रियाँ हैं वो सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको एक एक करके प्रत्येक चाप, प्रत्येक जो भी मतलब चित्र है उसकी एक एक करके बताऊंगा मैं आपको, तो आप अच्छी तरह से समझना। प्रिय विद्यार्थी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि संघर्ष हमेशा करना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो यही इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट भी कह रहे थे कि सर 11.2 प्रश्नावली का भी वीडियो बनाइए। तो प्रिय विद्यार्थी, मैंने बहुत कोशिश की, सामग्री की विद्यालय में भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अभी यहाँ समझना विद्यार्थियों, और जब भी पढ़ाई करने बैठो माता पिता के बारे में सोच कर बैठ जाना कि वो आपको संघर्ष करके पढ़ा रहे हैं, कैसे भी करके पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी फिक्र को फक्र में बदलना, मैं यही कह रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप माता पिता कहना मानते होंगे और मानते रहना चाहिए, और हमेशा माता पिता को धिक्कार नहीं करना कभी भी। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन एक माता पिता ही होते हैं, उनमें जो ताकत है, क्षमता है शिक्षा और संस्कार देने की, वो दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा ध्यान रखना। और इसी के साथ में हम 11.2 प्रश्नावली का स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सॉल्व। तो 11.2 प्रश्नावली रचनाएं। पहला प्रश्न है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले आपको 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। मान लीजिए ये केंद्र है और ये कोई 6 सेमी त्रिज्या का मैंने वृत्त बना लिया। ये 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया। ये केंद्र O है, ये A है, O है त्रिज्या हो गई। फिर ये कह रहा है कि केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। यानी केंद्र से 10 सेमी दूर, 6 तो ये हो गया, आगे 4 और बढ़ा दो। मान लीजिए 4 बढ़ा दिया, ये हो गया आपके कोई P बिंदु हो गया, ठीक है। ये 6 4, यानी ये पूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि O और P का, इस O और P बिंदु का समद्विभाजन करना है। तो इसका समद्विभाजन करने के लिए आपको प्रकार को यहाँ रखना है, प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक से आधे से ज्यादा चाप लेना है, इस प्रकार से। फिर एक चाप इधर काटो इस प्रकार से, और एक चाप इधर काटो, ये। फिर इसको हिलाना नहीं है, सेम एक प्रकार को यहाँ रखना है, फिर एक चाप यहाँ काटो और एक चाप यहाँ काटो, फिर इसको आप मिला दो ऐसे करते हुए, ठीक है। उसके बाद जहां ये समद्विभाजन बिंदु करता है, यहाँ ये बिंदु हो गया हमारा। अब इस पर आपको प्रकार रखना है, और दूरी चाहो तो आप यहां से प्रकार रख करके O बिंदु तक ले लो, या फिर प्रकार यहाँ रख करके P बिंदु तक ले लो। तो आप चाहो तो पूरा वृत्त भी बना सकते हो, और आप चाहो तो चाप भी काट सकते हो। यहाँ प्रकार रखना है ऐसे करके, ये, और ले दिया हमने। और फिर ये चाप काटने के बाद में आपको इस बिंदु से इसको मिला देना है इस प्रकार से, ये हो गई। और इधर से फिर ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। तो ये फिर नाम दे दो आप कुछ भी, M और N, ये आपकी पेज लेके आ करते हो। और आप चाहो तो देखो यहाँ पर ये वृत्त भी बना सकते हो इस प्रकार से, इस बिंदु से प्रकार को यहाँ रख करके ये इस प्रकार से, ये पूरा ऐसे बनेगा, यहाँ से जाते हुए ये इस प्रकार से, ये आपके पहला सवाल है 11.2 का। और रचना आपको अच्छी तरह से लिखने, कम से कम 5 लाइनें तो लिखनी है, मतलब पंक्तियां लिखनी है, 5 चरण तो लिखनी ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर। तो पहले आप सबसे पहले 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाओ। मान लीजिए ये 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, कितनी सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का वृत्त बना लिया। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, और परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, कि एक ही वृत्त पर
बने दो वृत्त, ये सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो आपको इसी प्रकार से वृत्त बनाना है कि ये तो हो गया 4 का, और प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त और बनाना है। तो मान लीजिए इसी केंद्र पर 6 सेमी का आपको वृत्त बनाना है। ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। इसको केंद्र को नाम दे दो ओ, ये हो गया ओ ए, और आगे मैं इसको बढ़ा देता हूं, बी बिंदु दे दो ये। तो ओ और बी तक 6 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये 6 सेमी का वृत्त हो गया बाहर वाला। फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर, अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ओ बी रेखाखंड का संधिभाजन करना है। तो इसका संधिभाजन करने के लिए आधे से ज्यादा चाप ले लो ऐसे करके, फिर एक इधर काटो इस प्रकार से, एक इधर काटो, मिलाना नहीं, एक इधर काटो, एक इधर काटो, फिर इसको मिला दो इस प्रकार से। अब ये कट गया। अब इस बिंदु से आप चाहो तो ये दूरी ले लो, आप चाहो तो ये दूरी ले लो, ये वाली या फिर ये वाली। यहां से आपको चाप काटना है, जिस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहां प्रकार को रखना है, फिर ओ बिंदु से ऐसे करते हुए एक ये चाप काट दिया और एक ये काट दिया। आप चाहो तो इसे पूरा वृत्त भी बना सकते हो, ये वाला। अब इस पर बना लो आप स्पर्श रेखा, इस बिंदु को इस बिंदु से और इस बिंदु को इस बिंदु से, ये वाले। ये था आपके दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले आपको 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। मान लीजिए 3 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर। अब देखिए आप, ये तो हो गया केंद्र और ये त्रिज्या हो गई कितने की, 3 की। अब आप समझना कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर स्थित कोई दो बिंदु। तो व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। तो ये हो गया आपके व्यास एक, इसको नाम दे देता हूं मैं ए और बी, ये ए बी व्यास हो गया। अब ये कह रहा कि केंद्र से 7 सेमी दूरी पर दो बिंदु। अब इस केंद्र से 3 तो ये हो गया, 4 आगे और बढ़ा दो, ये कोई पी बिंदु हो गया 3 और ये 4, और इधर भी बढ़ा लो आप, ये हो गया आपके क्यू बिंदु 3 4 और इधर भी 4। केंद्र से हो गया 7 7, ये 3 4 7 और इधर भी 7। फिर ये कह रहा है पी और क्यू लीजिए और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब इस बिंदु से और इस बिंदु से इस वृत्त पर रचना करनी है। तो आपको सब क्या करना होगा, पहले तो ओ और क्यू बिंदु का संधिभाजन कर लो। ये जो ओ और क्यू रेखाखंड है इसका संधिभाजन आधे से ज्यादा चाप लेना है। एक ये काट दिया, यहाँ प्रकार को रख करके इस प्रकार से, ये इसको लेना नहीं है, जैसे कैसे नीचे की तरफ ये इस प्रकार से। फिर यही वापस क्यू बिंदु पर रखना है, एक ये काट दिया, एक ये काट, इसको मिला दो इस प्रकार से। इसी प्रकार ओ और पी का भी संधिभाजन कर लो, आधे से ज्यादा चाप ले लो, ये वाला, ये हो गया एक, और फिर इधर से एक ये हो गया। अब इधर से भी काट दो, इधर से ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसको मिला दो। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैं आपको काल्पनिक तौर पर बना रहा हूँ, आप वास्तविक बनाकर देखना और करते एक्चुअल आईडी में आप समझने की कोशिश करना। अब इस बिंदु से जहां संधिभाजन बिंदु प्राप्त हुआ, दोनों तरफ से एक ये हो गया। अब इस संधिभाजन बिंदु से दूरी आपको ये लेनी है। चाहो तो आप ये ले लो क्यू वाली, और चाहो तो आप ये ले लो ओ वाली। तो मैं ये दूरी ले, यहाँ प्रकार रखना, यहाँ पेन से इसको ऐसे काटना है। तो एक चाप ये कट गया, एक चाप ये, आप चाहो तो इसे पूरा वृत्त भी बना सकते हैं। अब इसको इसे मिला दो, फिर इसको इसे मिला दो, ये इस बिंदु से स्पर्श रेखा ही होगी। इसी प्रकार इस बिंदु से अब आपको वापस क्या करना है, ये दूरी चाप काटो, ये हो गया, इधर भी काट दो, ये हो गया। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दो, फिर इसको इससे मिला दो,
ये हो गया आपके तीसरे की आकृति। अब प्रिय विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। कितने डिग्री कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर। तो डियर स्टूडेंट, आप पहले 4 सेमी त्रिज्या, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो पहले 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। मान लीजिए केंद्र है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, 5 सेंटीमीटर का। ये कह रहा है कि वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो मान लीजिए कोई बाह्य बिंदु, ये तो केंद्र हो गया ओ, मान किसी बिंदु मतलब दो स्पर्श रेखा की ऐसी रचना करनी जो कितना डिग्री कोण पर झुकी हुई हो? 60 डिग्री के कोण पर। तो इससे पहले एक चीज समझना आप कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और स्पर्श रेखा भी त्रिज्या पर लंब होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर एक दूसरे पर लंब होती है, और यदि किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो दोनों ओर बनने वाले कोण 90 डिग्री के बनेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये त्रिज्या है, ये कोई बिंदु P हो गया। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे स्पर्श बिंदु से तो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो आपको 90 डिग्री कोण की रचना करनी है सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री कोण की रचना करेंगे हम, तो इस प्रकार की सहायता से बनाना है। ये एक चाप काट दिया, इसको हिलाना नहीं है। एक बार काटने पर 60 डिग्री का बनता है, दूसरी बार काटने पर 120 डिग्री का। एक बार तो ये काट दिया, फिर दूसरी बार ये काट दिया, फिर इसको यहाँ से समद्विभाजन कर देना है। फिर इसको और इसको मिला देना, ये इस प्रकार से। अब आप देखो, किसी भी चतुर्भुज के अंत्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमारे देखो यहाँ पर ये कोण तो कितने का हो गया? 90 डिग्री का। और यहाँ पर भी जब हम एक बनाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 90 180। और स्पर्श रेखा कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 60 डिग्री के। तो ये तो कितने हो गए हैं? 8 4 240। अब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाना है? 120 डिग्री का बनाना है। कितने डिग्री का बनाना है डियर? 120 डिग्री का। तो अब यहाँ पर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ ऐसे करते हुए चाप काटना है, हिलाना नहीं है। एक बार काटने पर 60 डिग्री का, दूसरी बार काटने पर 120 डिग्री का, फिर आपको ऐसे मिला देना है। ये फिर से त्रिज्या हो गई और ये 120 डिग्री का कोण। अब वापस से इस बिंदु पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, ये वाले बिंदु। फिर इसको यहां से काट दो, फिर इसको इससे मिला दो, आगे मिलाओगे तो ये स्पर्श रेखा वापस मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये 90 का बना, ये 120 का, ये 90 का। तो जब ये तीनों कोण बढ़ जाएंगे, आगे ये दोनों प्रतिच्छेद करेगी, तो ये स्वतः ही यानी ऑटोमेटिक ही 60 डिग्री का कोण बनेगा। आप परिकलन करके देख लेना। तो ये आपके हो गया चौथा प्रश्न। डियर स्टूडेंट, पांचवा प्रश्न है, 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। मान लीजिए ये AB कोई 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड है। कितने सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का। ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, ए को केंद्र मान करके 4 सेमी त्रिज्या का, मान लीजिए 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया आपकी ये। डियर स्टूडेंट, 4 सेमी त्रिज्या का आपकी ये हो गया वृत्त, और बी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का, बी को केंद्र मान करके 3 सेमी त्रिज्या का, ये बी को केंद्र मान लिया और 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लिया ये वाला। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अब इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, और इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस AB
इसका संधि विभाजन करना है। जब इस AB रेखाखंड का संधि विभाजन करेंगे तो आधे से ज्यादा चाप ले लेना। एक चाप इधर काटा, दूसरा चाप इधर काटा, इसी प्रकार एक बिंदु से एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर काटा, फिर आप इसको मिला दीजिए। इसे मिलाएंगे तो ये हो गया, और ये आपके हो गया संधि विभाजन बिंदु। अब यहाँ से आप जब चाप काटोगे या वृत्त भी बना सकते हो, चाप भी बना सकते हो। तो यहाँ से जब हम चाप काटेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ, तो एक चाप इधर काट दो, एक चाप इधर काट दो, फिर इधर भी एक चाप इधर काट दो, एक चाप इधर काट दो। यहाँ से काटना है। आप चाहो तो पूरा वृत्त बना लेना। जब पूरा वृत्त बनाओगे ना तो ये दोनों वृत्तों को काटते हुए बनेगा इससे, यानी ये चाप जो बन रहे पूरे वृत्त में बनेंगे ऐसे। अगर आप ऐसे ना बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, चाप नहीं काटो, और पूरा वृत्त बनाना चाहो तो पूरा वृत्त भी बना सकते हो। ठीक है, मैं बना रहा हूँ अभी। ये केंद्र हो गया, ये पूरा वृत्त ऐसे इस प्रकार से। इस प्रकार से, तो मतलब ये चाप हो गया, ये वाला एक ये हो गया, एक फिर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब मिला दो आप इस बिंदु को इस बिंदु से, ये, और इस बिंदु को इस बिंदु से, फिर वापस इस बिंदु से इस चाप को, फिर वापस इसको इस चाप से। ये आपके पास क्या करते हैं। ये विद्यार्थी छठा प्रश्न है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए ABC जो त्रिभुज दे रखा है, कौन सा दे रखा है, समकोण त्रिभुज है, और इसमें भुजाएं कौन कौन सी दी हुई है। AB बराबर तो दे रखा है 6 और BC बराबर दे रखा है 8, और कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। और B से AC, पहले सबसे पहले तो आप इस त्रिभुज की रचना करो। तो सबसे पहले आपको देखो कोण कौन सा दिया हुआ, कोण B समकोण है, तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दीजिए आप। BC ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। विद्यार्थियों ये BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लिया। अब आपको कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो देखो सबसे पहले आपको ये ऐसे चाप काटना है, हिलाना नहीं है। एक बार 60 डिग्री का, दूसरी बार 120। फिर यहाँ से चाप काटना है, प्रकार को यहाँ रखना है, 90 डिग्री का बनेगा, फिर यहाँ रखना ये। अब आप इसको मिला दो, ये इस प्रकार से। ये कितने का हो गया भाई, 90 डिग्री का हो गया। अब आपको 20 से 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है। यहाँ प्रकार रखना है, पहले 6 सेमी का चाप करना है। तो मान लीजिए ये 6 सेमी का चाप हो गया, A बराबर। अब आपको A को C से मिलाना है, ये A को C से मिलेगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे कि B से AC पर BD लंब है, कि B से AC पर BD लंब है। अब BD हमारे को लंब डालना है किस पर, AC पर। तो आपको प्रकार को B पर रखना है, चाप ऐसे काटना है कि AC रेखाखंड को दोनों तरफ से काटता है। तो आपको देखो B से ऐसे प्रकार रखना है और इस प्रकार से ऐसे चाप काटना है, ये ठीक है। B से प्रकार को B से रख करके पेंसिल को ऐसे घुमाना है कि AC रेखाखंड को दोनों तरफ से काटते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रकार को यहाँ रखना है, एक चाप काट दो, ये काट दिया, हिलाना नहीं है, फिर यहाँ रखना है, फिर काट दो, फिर ये काट दिया। अब आपको क्या करना है, B को इस बिंदु से मिला देना है, ये ठीक है। अब जहां AC रेखाखंड को ये काट रहा है उसको नाम दे दो आप D, यानी ये हो गया आपके BD लंब। कितने डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री। ये हो गया आपके BD AC पर लंब हो गया। ये दूसरा चरण पूरा। फिर क्या कह रहा है कि बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है, यानी BC और D से इस पर एक वृत्त खींचना है बिंदु से होकर। तो वो क्या हो गया, परिगत वृत्त हो गया। ऐसे अगर बिंदु त्रिभुज के बाहर अगर हम वृत्त खींचते हैं तो इसका नाम क्या होता है, परिगत वृत्त। और डियर स्टूडेंट ध्यान रखना,
परिगत वृत्त की रचना करने के लिए हम किसी भी दो भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी दो भुजाओं का समद्विभाजन। और यदि त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बनता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं अंत्यवृत्त। और इसमें हम दो कोणों का समद्विभाजन करते हैं, दो कोणों का। तो हमारे को तो यहाँ बी सी और डी से होकर जाने वाला वृत्त बनाना है, तो किसी भी दो भुजाओं का समद्विभाजन कर लो। तो मैं भुजाओं बी सी और डी सी का समद्विभाजन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान देना डियर स्टूडेंट, तो सी डी का समद्विभाजन करते हैं तो आधे से ज्यादा चाप ले लेना है। एक इधर चाप ये काट दिया और एक इधर चाप मैंने मान लीजिए ये काट दिया, इसको हिलाना नहीं है। फिर यहाँ काटना है, एक चाप ये काट दिया, एक चाप ये काट, इसको मिला दो, ये मिला दिया। अब आपको फिर से वापस बी और सी का समद्विभाजन करना है। अब इसका जब समद्विभाजन करोगे तो इसको भी आप आधे से ज्यादा चाप ले लो। मान लीजिए एक चाप तो मैंने ये काट दिया और एक चाप मैंने ये काट दिया। अब यहाँ से काटना है, एक चाप ये काट दिया, एक चाप ये काट दिया। अब आप इसको मिला दो, इसको मिला दिया ये। अब जहां भुजाओं को काटा ये समद्विभाजन जो बिंदु मिल रहा है ना, ये हमारा बन जाएगा केंद्र। क्या बन जाएगा? केंद्र। अब इसको आप चाहो तो डी दूरी ले लो, चाहो तो सी ले लो, चाहो तो बी ले लो। जब वृत्त बनाओगे ना तो तीनों बिंदु से होकर गुजरेगा यहाँ से। अब यहाँ प्रकार को रखना है या वृत्त खींचना है, तो वृत्त ऐसे बनेगा, इस प्रकार से। ये हो गया आपकी वृत्त, यानी बी सी डी से होकर जाने वाला वृत्त। अब कह रहा है कि ए से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। ए से इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना कर। तो देखो एक स्पर्शरेखा तो ये रचना की हुई है पहले से, तो ये जा रही है। लेकिन अब हमारे को एक और रचना करनी है। तो एक और रचना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए और इस केंद्र को मिलाना पड़ेगा। ये मिला दिया, फिर ए और इस केंद्र को नाम दे दो, मान लीजिए ओ दे दिया। अब ए और ओ का समद्विभाजन करना है। अब इसका भी समद्विभाजन करो। तो इसका समद्विभाजन करने के लिए आधे से ज्यादा चाप ले लेना है। मान लीजिए एक चाप तो ये कटा और एक चाप ये कटा, समझना, देखना। फिर ए से एक चाप मान लीजिए ये कटा और एक चाप ये कटा। अब इसको आप मिला दो, ये। अब यहाँ ये बिंदु कट रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर। अब या तो आप ए भी दूरी ले लो ये, या फिर ये ले लो। अब आपको प्रकार को यहाँ रखना है और एक चाप काट देना है, ऐसे करते। मान लीजिए ये कटा। डियरेस्ट लास्ट 7वां प्रश्न है, किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त। मान लीजिए ये मैंने चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बना लिया, ठीक है। और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श। तो इससे पहले आपको इस चूड़ी से जो मैंने वृत्त बनाया इसके केंद्र की रचना करनी पड़ेगी। और केंद्र की रचना करने के लिए हमारे को दो जीवाएं बनानी पड़ेगी और दोनों बराबर जीवाएं बना लो। मान लीजिए एक जीवा तो ये बना ली और एक जीवा मान लीजिए मैंने ये बना ली। अब आपको क्या करना है? इन जीवाओं का समद्विभाजन करना है। मान लीजिए जीवाओं का समद्विभाजन, एक चाप इधर काटा, एक इधर काटा। फिर यहाँ रखना है बिंदु, नाम दे दो पहले ए बी सी और डी दोनों जीवाएं। अब बी से रखो एक ये और एक ये। अब इसको मिला दो आप, ये मिला दिया। इसी प्रकार सी डी का समद्विभाजन करना, आधे से ज्यादा चाप। मान लीजिए एक ये कट गया, एक ये कट गया। इसी प्रकार यहाँ से एक ये कट गया, एक ये कट गया। अब आप इसको मिला दो। जहां ये दोनों जीवाएं कट रही है ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। अब वास्तविक बनाओगे तो वास्तव में एक्चुअल बनेगा ऐसे ही, और ये केंद्र हो गया। अब केंद्र से बाहर किसी बिंदु से, मान लीजिए ये बाहर कोई बिंदु पी है। अब इस बिंदु से आपको इस वृत्त पर रचना करनी है, तो सबसे पहले आपको पीओ का समद्विभाजन कर लेना। ये आधे से ज्यादा चाप, ये आधे से ज्यादा। इसी प्रकार यहाँ से ये हो गया, ये हो गया। अब इसको आप मिला दो। अब इस बिंदु से दूरी चाहो तो ये ले लो, चाहो तो ये ले लो। इस बिंदु से चाप काट देना है लगभग ये, और इधर ये, इसे इसको मिला दो। ये हो गया, तो एक ये हो गया। तो स्पर्शरेखा आपकी ये हो गई पी। इसको नाम दे दो ए तो दे दिया पी क्यू, और ये हो गया पी क्यू।